एक एक को बोल रही थी मैं, बच्चे को सांस नहीं आ रही है, उसको सांस लगाओ। ये औरत और 2 दिन से भी स्टाफ लगी थी, मैं सीरियस नहीं लिया। बच्चा तड़प तड़प के मर गया, नीला होके मर गया बच्चा। 3 दिन से आजकल हॉस्पिटल में था, जिंदा था। ये गवर्नमेंट वाले नहीं करते। जिला अस्पताल का NICH, ये सारा स्टाफ गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपने बच्चों को यहाँ लेकर ना आए। हमारा बच्चा मार दिया तुम लोगों ने। मैं एक के आगे बोलती रही, भाई उसकी सांस नहीं आ रही, उसको डबल ऑक्सीजन पे कर दो। एक एक को बोल रही हूँ मैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा। बच्चे को डबल ऑक्सीजन की जरूरत थी, इन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता करके अपना दम तोड़ गया, बच्चा नीला हो रहा है। मैं एक डॉक्टर को बोल रही हूँ, उसको ऑक्सीजन दे दो, वो मर जाएगा। उसको ऑक्सीजन दे दो, वो मर जाएगा। किसी ने नहीं सुनी। मैं बोलती रही, चीखती रही कि इसको डबल ऑक्सीजन कर दें, डबल ऑक्सीजन कर दें। असगर हॉस्पिटल में डबल ऑक्सीजन से 5 दिन डबल ऑक्सीजन पे रहा है वो। एम्बुलेंस में उसको जब लेके जा रहे थे, उसने पहली बार मेरे सामने अपनी आंखें खोली थी। बिल्कुल बच्चों को नहीं देख रही थी, बिल्कुल भी। वहाँ चीखने चिल्लाने पे बदतमीजी कर रही थी, बकायदा ये कह रही थी कि हमें अपनी ट्रीटमेंट करने दें, आप लोग बाहर जाएं, आप लोग। उनकी ट्रीटमेंट यही है कि वो 15 मिनट के अंदर बच्चे को कफन में लिपेट के माँ के हाथ में दे देते हैं। जिनके पास पैसा है उनके बच्चे जिंदा रह जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे जिंदा नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान, खुशामदीद जाने पाकिस्तान में। तो दोस्तों 4 दिन पहले एक बच्चे की विलादत होती है। विलादत होने के बाद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और वहाँ जाकर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसको बताया जाता है कि भाई कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल तिब्बी इमदाद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। इनकी जो माँ सिसक रोती रहती है कि मेरे बच्चे को ऑक्सीजन लगा दें, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, नीला पड़ता जा रहा है, मगर कोई भी इनकी बात नहीं सुनता। वो कभी इधर भागती हैं, कभी उधर भागती हैं, कोई इनकी बात नहीं सुनता। और ऐसे करते करते बच्चे की वफ़ात हो जाती है। होने के बाद जब वो डॉक्टरों का एक्शन, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि डॉक्टर का एक्शन देखें, आराम से बैठी हुई। ये नहीं कि अगर बच्चे की वफ़ात हो गई वो कम से कम जाके उनको जाके दिलासा दें, दिलासा नहीं दे रही, आराम से बैठी हुई। ऊपर से जो गार्ड्स हैं, अमला है, वो उनको और तंग कर रहा है, उनके मोबाइल को कवरेज होने की इजाज़त नहीं दे रहा है, वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आज इस सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं खज्जी ग्राउंड के सामने इनका घर है और काफ़ी सारे मीडिया वाले यूट्यूबर यहाँ पर जमा हैं उनकी आवाज़ आगे पहुँचाने के लिए, ताकि अब तो जो बच्चों की वफ़ात हो गई, जो हो गई, अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, और मज़ीद आने वाले। जिस तरह से हम लोग यहाँ, ये तो एक हमारी कुलीग है, एक ये यूट्यूबर भी हैं और मीडिया से भी इनका ताल्लुक़ है, जो इनकी आवाज़ की वजह से हम आगे बात कर रहे हैं। आम लोगों के साथ कितने रोज़ाना ये केस होते होंगे, कितने लोग यहाँ पर मरते होंगे, वो किसी को कोई खबर नहीं होती। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि इंतज़ामिया की आँख खोलें। देखिए, गरीब जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ एक वो गवर्नमेंट अस्पताल अफोर्ड कर सकता है, वहीं जा सकता है। अगर वो चाहते तो, अगर वो पैसे वाले होते तो आगा खान वो तो उसमें जाते थे, शायद कि वो बच्चा बच सकता था। लेकिन ये गरीब थे, इनके पास इतनी नहीं थी सकत। उन्होंने बताया 4 से 5 लाख का खर्च करते हैं। तो वहाँ पर जाके उनकी बात नहीं सुनी गई, बच्चे के पापा हो। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि और मज़ीद यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, रोज़ाना बच्चे वफ़ात पर जा रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कोई दिखाता ही नहीं है। मरते हैं बेचारे, अपने घर पर चले जाते हैं, बताते हैं भाई आपका बच्चा डेथ हो गया या कोई मर गया, कोई बात नहीं करते। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जो हॉस्पिटल हमारे टैक्स से पढ़ रहे हैं, हमारे टैक्स से चल रहे हैं, जिनके मुलाजिमों को, डॉक्टरों को हमारे टैक्स से पैसा मिल रहा है, वो हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं? वो गरीबों की बात, क्योंकि हॉस्पिटल बनाए गरीबों के लिए। अगर गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाया है तो गरीबों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? उनकी बात सुने। हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि प्रोटेस्ट करें, उनकी बात सुने। तो आपको यहाँ पर मिलाते हैं उनकी फैमिली से, उनकी माँ से, और सारी चीज़ें बताते हैं। पूरा नाम बाबर अब्बास है और स्टूडेंट जो हुआ है हमारे साथ कि हम यहाँ से जिन्ना लेके गए उनको, बच्चे को। तो बच्चे की सेहत ऐसी थी कि वो हो सकता था, लेकिन ये कि उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी उसको। पहले जिस हॉस्पिटल में था वहाँ पे 2 ऑक्सीजन थी, तो बच्चा माशाल्लाह 5 दिन से चल रहा था। लेकिन यहाँ लेके गए तो इनके पास ऑक्सीजन ही नहीं। अब ये इतनी बड़ी नर्सरी में इतने बच्चे डाले हुए हैं इन्हें, और एक ऑक्सीजन जो ना सब पे इसको यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो लाजमी बात है, बच्चा जब तड़पने लगा, मैंने भी बोला, मेरी वाइफ ने भी बोला कि सर आप इसको लाजमी बात है वो तो दें मेडिसिन, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और ऊपर से जो ना शख्स करती रही कि आप बाहर बैठ जाएं और चले जाएं, वरना बच्चे को ले जाएं, हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ये है कि उसकी लाजमी बात ऑक्सीजन निकाल दी, तो और ज़्यादा नीला बच्चा पर वहाँ पे बिल्कुल सही था। जब एम्बुलेंस में लेके आए हम लोग, माशाल्लाह बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ उन्हीं जब ऑक्सीजन नहीं थी, बच्चा नीले पे नीला होता जा रहा है। लेकिन उसकी वालदा भी चिल्लाती रही, मैं भी चिल्लाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। 30 तारीख को बच्चे की पैदाइश हुई थी
और उसको सांस का मसला था, प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हम पहले तो प्राइवेट में लेके गए। वहाँ 5 दिन जो ना उन्हीं ने डबल ऑक्सीजन पे रखा, तो माशाल्लाह बच्चा 5 दिन तक पिक करता रहा। लेकिन उन्हीं ने जब बोला कि रेफर कर दिया जिन्ना में, तो हम जिन्ना लेके गए, लेकिन ऑपरेट बताया और जिन्ना लेके गए तो वहाँ उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी बच्चे को, लेकिन इन्हें ऑक्सीजन नहीं दी, एक ही ऑक्सीजन पे रखा, जबकि उसको ज़रूरत थी 2 की। अब लाजमा जब एक ऑक्सीजन पे रखेंगे तो बच्चा लाजमा है तो लाजमा तड़पेगा, तो इसी चक्कर में उसने जो ना सांस तोड़ना तोड़ दिया। अब हम लोग ने बोला, मैंने भी बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि आप इसको कम से कम दूसरी डोज लगाएं, लेकिन वो नहीं सुनी। कह रहे हैं भाई हमारे पास एक ही है और अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप ऐसा करें बच्चे को ले जाएं। इसी कंडीशन में उसने जो ना अपना यानी दम तोड़ा है। चिल्लाते रहे हम दोनों मियाँ बीवी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 15 मिनट के अंदर वहाँ माशाल्लाह 5 दिन तक रहा, लेकिन यहाँ 15 मिनट में जो ना इन्होंने बच्चे की जान ले ली। मैं बोलती रही, चीखती रही कि इसको डबल ऑक्सीजन कर दें, डबल ऑक्सीजन कर दें। ये असगर हॉस्पिटल में डबल ऑक्सीजन से 5 दिन डबल ऑक्सीजन पे रहा है वो, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको सिंगल ऑक्सीजन पे लिटा दिया। नाक में नलकी लगी हुई थी उसकी, थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको मास्क वाली ऑक्सीजन लगाई। मैं कहती रही इसको इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी रात भर की बात है, सुबह हमारे सर्जन आएंगे, सब आएंगे, लेकिन वो डॉक्टर इतनी ढीठ बनी बैठी रही कि उसको बोल रहे थे तो कह रही थी कि आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। यही होता रहा और मेरा बच्चा नीला होता रहा, मेरी आंखों के सामने नीला होता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। एम्बुलेंस में उसको जब लेके जा रहे थे, उसने पहली बार मेरे सामने अपनी आंखें खोली थी। डॉक्टर जो ड्यूटी पे थे उनका बिहेवियर आप कह रही ठीक नहीं था, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगी, कंप्लेन करेंगी? ऐसी बात है डॉक्टर भी बहुत लापरवाह है वहाँ की, बहुत ज़्यादा लापरवाह डॉक्टर थे वहाँ की। बिल्कुल बच्चों को नहीं देख रही थी, बिल्कुल भी। वहाँ चीखने चिल्लाने पे बदतमीजी कर रही थी, बाकायदा ये कह रही थी कि हमें अपनी ट्रीटमेंट करने दें, आप लोग बाहर जाएं, आप लोग बाहर। उनकी ट्रीटमेंट यही है कि वो 15 मिनट के अंदर बच्चे को कफन में लिपेट के माँ के हाथ में दे देते हैं। वो थोड़ा सा पैसों का मसला था वहाँ पे कि वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए बोल रहे थे ऑपरेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है गरीब आदमी तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन के बाद बच्चा 15 दिन बैंड पे रहेगा, उसके एक दिन के 18 से 25 हज़ार रुपये चार्जेस हैं। तो सब ने यही बोला कि जिना ले जाओ, जिना हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छी सर्जरी हो जाएगी, अच्छे सर्जन है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। मुझे क्या पता था कि मैं अपने बच्चे को मौत के मुंह में लेके जा रही हूँ। 5 दिन से जिंदा था, उसकी वीडियो देखें, उसकी तस्वीरें देखें, वो इतना ज़्यादा एक्टिव था कि आंखें खोल रहा था, हाथ पाँव इतनी तेज़ी से चला रहा था, सब कुछ कर रहा था। 1 घंटे के अंदर सिर्फ रास्ते का टाइम लगा है और वहाँ 20 से 25 मिनट वो वहाँ रहा है। 15 मिनट उसकी ट्रीटमेंट किया, बस उसको 15 मिनट बेड पे लिटाया है और उन्होंने कफन में लिपेट के रख दिया। बिल्कुल बोलूँगी कि एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है एक बच्चा पैदा करना। वो एक माँ ही जान सकती है कि किस तरह 9 महीने अपने पेट में रख के बच्चे को पैदा करती है, और मेरे सीजर से ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। उसके बाद मैं नहीं समझती कि वो लोग इस तरह बच्चों के साथ खेल सकते हैं, किसी की माँ की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों के खिलाफ खास तौर पे, क्योंकि जो गरीब माँ बाप हैं वो अपना बच्चा कहाँ लेके जाएंगे। वो यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट में वो भी डॉक्टर हैं, प्राइवेट वाले भी डॉक्टर हैं, लेकिन बात सारी पैसों की है। जिनके पास पैसा है उनके बच्चे ज़िंदा रह जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे ज़िंदा नहीं रहते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाए बच्चे को तो वो उसके बच्चे को मार देंगे। मेरे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उसको सिर्फ 1 रात के लिए डबल ऑक्सीजन के लिए लेके गई थी मैं, उन्होंने वो तक उसको नहीं दी। मुझे बस यही शिकायत है कि क्यों ऐसे लोगों को जॉब दी जाती है जो इतने लापरवाह होते हैं, किसी की ज़िंदगियों के साथ खेल सकते हैं। या पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड मिलता है जहाँ पर कोई भी शख्स जाके प्राइवेट इलाज करवा सकता है। आपको लगता है कि इस तरह के कार्ड्स होने चाहिए एक आम आदमी के पास, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है ना, 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कार्ड होता या यहाँ के लोगों के पास कार्ड हो तो कितना फायदा होगा उन्हें? बहुत ज़्यादा। यहाँ तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कराची की आवाम इस वक्त गुर्बत में ही डूबी हुई है, क्योंकि ना जॉब्स हैं यहाँ, ना कुछ है।
कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के कार्ड्स यहाँ पे लाजमी होने चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि लाजमी होने चाहिए, क्योंकि किसी माँ बाप का बच्चा फिर इस तरह ना मरे जिस तरह मेरा बच्चा वहाँ नीला होकर तड़प तड़प के मर गया। उस पूरे नाम के साथ बता दीजिए, हेल्थ कार्ड्स यहाँ पर होने चाहिए। हेल्थ कार्ड यहाँ पर होने चाहिए, जिस तरह बाहर होते हैं और जगहों पर होते हैं, यहाँ के आवाम के लिए भी बनने चाहिए हेल्थ कार्ड। ठीक है।